यूपी के चुनाव में क्या, मैं तो देश के चुनाव में नजर आऊंगी पूरे में भाई। तेल की बात आप कर रहे थे, वही बाबा रामदेव जी की बात अब आ जाती है। तेल की बात करते हैं तो रामदेव जी की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिन्होंने यह कहा था 35 रुपए लीटर जो आपको तेल चाहिए तो वोट किसको दोगे, इस बहकावे में ही तो आ गए हैं आप शायद। अब एक बात सुनो, जब हमें ये था कि देश का विकास होगा, परिवर्तन तो मांगता है ना। विकास हुआ तो कहाँ हुआ? इतना विकास हुआ कभी ना मैंने देखा होगा ना तुमने देखा होगा। एक ऐसी मशीन, हाँ ये एक ऐसी मशीन 2 करोड़ की जमीन इधर से डालो और उधर से 18 करोड़ की लिखाड़ो, यूँ विकास हुआ। तेल सरसों का 70-80 रुपया किलो आया करा था और अब वो तेल जो सरसों का 230 के करीब आ रहा, यूँ विकास हुआ। और नमक की थैली का ये पैकेट 20 का लगा 5 रुपए वाला, यो विकास हुआ। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं इनके, वो विकास हुआ। और जो इनके कार्यालय हैं वो विकास हुआ। इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में उसमें पैसे लगे हैं, वो विकास हुआ। और इतनी लंबी लंबी लग्जरी गाड़ी चले इनकी खुद की, वो विकास हुआ था विकास। तो हमें यूँ विकास थोड़ी चाहिए। क्या चाहती हैं कि कांग्रेस में विकास हुआ था? फिर क्यों? एक बात सुनो, जो पहले का रिकॉर्ड है तुम मेरी छोड़ दो, मैं कांग्रेस ही ना हूँ, मैं जो बात सही है वो ही करूंगी। जब सही बात करूंगी जब तो तुम इतनी दूर पैर उठा के आए हो। तुम वो छोड़ दो कि कांग्रेस में विकास हो, तुम रिकॉर्ड निकाल लो ना। 2014 के बाद का रिकॉर्ड निकाल के देखो, है कितने लोग जेल गए, कितने लोगों पे मुकदमे हुए। और 2014 से पहले का निकाल के देखना, कितने लोगों की जेल करवाई, कितने लोग भ्रष्टाचारी अंदर गए, कितने लोगों के मुकदमे हुए। और जब इनकी सरकार आई है जब के निकलवाना, कितने लोग फरार हुए, कितने लोगों ने घोटाले करे, सारे रिकॉर्ड निकलवा लो। दूध का दूध और पानी का पानी। जेल जाने की बात आप कर रही हैं, वहीं बाबा रामदेव जी कहते हैं कि मुझे तो कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। इतना जब एक इंसान कह देता है तो कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा ना उसके पीछे। देखो कारण तो यही है, हमने पहले भी बताई थी कि क्योंकि बाबा जी के जो बड़े करीबी घनिष्ठ मित्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, घनिष्ठ मित्र हैं। तो वो एक बार 1990 की बात है, शायद ये 91 की बात है, एक चंद्रा स्वामी हुए करते, तुम्हारे और मेरे जन्म से पहले। आधे लोगों को पता होगी, बुजुर्गों को पता होगी, मेरे जैसे युवा को तो नहीं पता होगी। लेकिन जो बोलने वाले हैं आंकड़ों के साथ, जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्हें पता होगी, वो समझ जाएंगे। चंद्रा स्वामी थे, ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा रामदेव जी उनके पासन भी नहीं थे पावर में। IAS PCS कितने लोग और कितने देश के प्रधानमंत्री वगैरह होते थे जो उनके चरणों में झुके करते थे, पता नहीं कितने देश के। वो भी ये कह रहे थे कि किसी की ताकत ना कि जो कोई मुझे जेल भेज दे। लेकिन उस टाइम पे नरसिम्हा राव थे, वो प्रधानमंत्री थे जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी। और राजेश पायलट जो थे वो गृह मंत्री थे, तो उन्हें नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया। और जब राजेश पायलट जी थे, उन्होंने आज जैसे शपथ लिया, कल को सुबह मॉर्निंग में उन्हें जेल भिजवा दी थी, उनको तुम जेल की चाय पियो। तो सरकार में ही तो फर्क है, ये तो बात है। क्योंकि लुटेरों की सरकार हो रही है, अब भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। तो भ्रष्ट मेरे चाचा ताऊ के भाई हो गए ना, मेरे भाई हो गए, फपेरे भाई हो गए, भ्रष्ट जो लोग होंगे, ये भी भ्रष्ट, ये भी करप्ट। और ये जो लाला रामदेव जी हैं, ये भी उल्टी सीधी टिप्पणी करें, ये भी करप्ट हो गए। देखिए, मोदी जी ने कहा था शौचालय बनवा दिए, विकास कर दिया। इस गांव का विकास कितना हुआ है, कितने शौचालय बन गए इस गांव में? अपने घर से बाहर तो हम जब निकलेंगे पहले अपने घर के हालात देख लेते हैं ना। हमारे घर में देख लो, मोदी जी ने शौचालय बनवाया ना बनवाया, हार के हमने अब बनवाया। ये हमारे फादर साहब जिंदे तब उन्होंने ये बनवाया था, ये हो गया खराब। तो जब मोदी जी की इतनी योजना, ये रहा। और दूसरा, यहाँ से 4 घर छोड़ के मेरी ताई है कि पड़ोस में आसत ताई, उनके घर में ना बाथरूम है ना लेटरिन है, बेचारी पड़ोस में जावे, कभी कहीं जावे कभी कहीं जावे। गाँव में पूरे जितना भी बड़ा हमारा गाँव है ये, इसमें पूरे में 5% बने होंगे। आप पूरा सर्वे कर लेना, करवा दूंगी। आज आप आए हो, समय निकाल के और देख लेना। आप जगह जगह जाती हैं, गाड़ी से जाती होंगी या कोई अपना व्हीकल होगा? मेरे पास अपनी स्कूटी है, बाकी मेरे लिए गाड़ी मेरे भाई। तेल तो देखो स्कूटी में भी डलता है ना। तेल स्कूटी में भी डला है, लेकिन मेरे भाई लोग इतने सपोर्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे को लेडीज भी सपोर्ट कर रहे हैं। तुम जैसे पत्रकार जहाँ जावे वे मुझे बिठा के ले जाए, मना करते ही ना। बाकी तेल में महंगा, ये बात है। देश की भलाई में अगर वो थोड़ी मांग रहे हैं, हेल्प तो करनी चाहिए। देश की भलाई में क्या क्या हेल्प करें? तेल महंगा, और ये नमक, ये इतने महंगे। सरसों का तेल पता क्या भाव हो रहा? हमारी सरसों 5,000 रुपया 4,000 रुपया कुंटल बिकी, ऐसी बिकी थी, 5 के करीब बिकी थी ना। और सरसों का तेल देखो। और जब इन्हें पता ही कि इतना महंगा हम तेल करेंगे, तो वो सरसों का एक उनली 15,000 रुपया कुंटल इन्होंने काय में सहयोग करोगे। 5 रुपए की टाटा नमक की थैली आया कर रही है एक हमारे यहाँ पे, वो आज भी 5 रुपए की, और इनकी लेने लग जाओ 20 की मिले।
इनकी लेकर देखो तुम 20 की मिलती है, तो फिर किस किस चीज़ में सहयोग करा जाएगा? सहयोग कर रहे हैं, चलो देश का उद्धार हो तो सहयोग करो भैया, ये तो अपने में लपेट रहे हैं ना, हमारा लेके है, ये तो अपने में लपेट रहे हैं। अपने में कैसे लपेट? अपने में नहीं लपेट रहे, इतने इतने घोटाले कर रहे हैं, कभी काई का घोटाला, कभी काई का घोटाला, किसी बाबा को तुम बिजनेसमैन बना रहे हो, ठीक, किसी ऐसे व्यक्ति को बिजनेसमैन बना रहे हो जिनका बिजनेस का सिस्टम है, किसी गरीब को भी बनाया बिजनेसमैन। काबिल होंगे ना वो। कौन काबिल है? क्यों तुम काबिल ना हो? हम काबिल ना? काबिल नहीं है किस देश के व्यक्ति, या बिजनेसमैन ही काबिल है, या वही लोग काबिल हैं जो इनको चुनाव में पैसे लगाना है? इन्हें तो वही काबिल दिख रहे 5-6 लोग देश के। काबिल है, तभी तो ये सुनने में आ रहा है कि अब पूनम पंडित भी यूपी के चुनाव में नजर आ सकती हैं। यूपी के चुनाव में क्या, मैं तो देश के चुनाव में नजर आऊंगी पूरे में। इतना बड़ा बिजनेस बड़ा, विकल्प क्या? आप विकल्प नहीं हो? आप विकल्प नहीं हो क्या? या आप लड़ेंगे? ये विकल्प नहीं है आप भी क्या? ये देश की प्रधानमंत्री नहीं हो सकती? आप नहीं हो सकते हो क्या? आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते उत्तर प्रदेश के? दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी थी, उनकी मृत्यु हो गई, राजीव गांधी जी, समय के अनुसार जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कुछ बचे होंगे मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं बचे, सब भगवान के घर पे चले गए। सुन लीजिए मेरी बात, जब वो व्यक्ति नहीं थे तो क्या विकल्प नहीं थे देश के पास? क्या और प्रधानमंत्री नहीं बने देश में? क्या मुख्यमंत्री नहीं बने देश में? फिर लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना चाहिए ना, वो है उत्तर प्रदेश के पास। मैं तो इनको कह रही हूँ ये बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग से क्या मतलब है? फॉलोइंग से क्या मतलब? अभी तो चुनाव में टाइम है ना, हो सके क्या पता इनकी इतनी फॉलोइंग हो जाए, अच्छे काम करें। ट्राई करते हैं। क्यों? अरे मुझे नहीं करने थे, मैंने तो मैं चाहते हैं कि आप आओ ऊपर, आप क्यों नहीं ट्राई करते? अरे भाई मैंने तो पहले ही बोली हुई है कि मैं चुनाव में नहीं जाऊंगी, और तेरे जैसे ही आएंगे ये माइक लेके, तुम तो मना कर रही थी चुनाव में नहीं जाओगी लड़ने, और अब तुम चुनाव लड़ रही हो, तो तेरे जैसे सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे ना विरोध में मेरे। चुनाव लड़ने में खराबी क्या है? खराबी चुनाव लड़ने में कोई नहीं, लेकिन जब मैं मना कर चुकी कि मुझे राजनीति में नहीं आना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आलोचना क्यों करती है दूसरे राजनेताओं की? अरे आलोचना नहीं करेंगे क्या? जब हमें तकलीफ है तो आलोचना। अब हर व्यक्ति थोड़ी चुनाव लड़े करे, और हर व्यक्ति कर रहा विरोध आलोचना, काबिल है ना? तो फिर एक तेरे जैसे ही आके मेरे को विरोध करेंगे, नु कहेंगे तो कल तो नु कहेंगे पूनम पंडित चुनाव नहीं लड़ेगी, और आज चुनाव लड़ रही है, तो तेरा माइक भाई सबसे पहले मेरे पास होगा कि अब क्यों लड़ रहे हो? आप क्यों नहीं लड़ना चाहती? यही तो, जब आप काबिल हैं तो आप क्यों नहीं, आपको लोग फॉलो करेंगे। आपको डर इस चीज का है कि आप पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल उठेंगे, मैं नहीं चाहती मेरे पे कोई सवाल उठे, बस इतना कि अपने क्षेत्र में देखेंगे गलत लोगों को करनी है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ना नेगेटिव थॉट्स। इतने नेगेटिव थॉट्स था कि मैंने तो बतेरी भलाई कर रही हूँ इतना कि तो क्या स्वार्थ है मुझे? क्या स्वार्थ है मुझे कोई किसी ने दलाली दे दी, या मैंने गाड़ी बंगले कोठी ये बना लिए, महल बना लिए, या मैंने जमीन फार्म हाउस खरीद लिए, वेयर हाउस बना दिए, निस्वार्थी भाव से ही तो क्यों नहीं आते? खुल के ही हूँ मैं तो, मेरे से ज्यादा तो कोई खुल के जवाब भी नहीं देता होगा तुम लोगों को, घुमा फिरा के दे में मेरे धोरे तुम क्यों आते हो? क्योंकि मैं खुल का जवाब देती हूँ, खुल का सामना करती हूँ, सरकार हो चाहे कोई भी हो। आपको लोग समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, तो आपको आना चाहिए ना खुल के कि हाँ अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी काम करेंगे। काम तो कर रहे हैं ना, जरूरी चुनाव लड़के करा जाएगा? तो वही तो बात है, आलोचना कर लोगे लेकिन खुद उस कुर्सी पे नहीं आना जिनकी आप बुराई कर रहे हो। जो लोग ये बात कहते हैं कि इनको तो राजनीति करनी है, पूनम पंडित तो राजनीति चमकाना चाहती है, पूनम पंडित को राजनीति माना इसलिए किसानों का सहयोग कर रही है, किसानों को वो करे, फिर उन्हें और बोलने का ज्यादा मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। तो राजनीति में आप विकास के कार्य भी तो कर सकती हैं ना। विकास के कार्य राजनीति गंदी थोड़ी होती है। कितने लोग गंदे, देखिए लोग गंदे होते हैं, राजनीति कभी गंदी नहीं होती, उसमें लोग गंदे जावे जब उसको गंदा कर देते हैं। एक घर में भी व्यक्ति होगा तो वो पूरे घर कर देगा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देते हैं, यू सिस्टम है। राजनीति में लोग गंदे हैं, अच्छे लोग जाएंगे अच्छी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। दूसरी फिर से जिस मुकाम पे आप हैं एक पूरा जीवन बीत जाता है और आपको ये ट्राई करना चाहिए। मैंने बताया ना, जो मेरी आलोचना करते हैं कि इसको राजनीति में उन्हें और ज्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा, और मैं कभी भी इतने भलाई नहीं करोगे पूरे समाज की। जरूरी नहीं है चुनाव करके करूँ, कर रही हूँ ये भी भलाई है। अच्छा। ऐसे ही कर रही हूँ ना, बिना चुनाव लड़े बिना चुनाव लड़े ही भलाई कर रही हूँ, यही भलाई है, और इसी को मैं सहयोग करूंगी, समर्थन करूंगी सभी को, अच्छे लोगों को।